मेरी मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स है, और टिप्स ये है बेटा कि आप जो है बेटा अपना जो सिलेबस इस तरह से रिवाइज कीजिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बेटा रिवाइज हो जाए। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आपको जो बेटा यहाँ पर इन दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है बेटा उसी को रिवाइज करना है, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। और जो आपने पढ़ा है उसी को बस आपको रिवाइज करना है। और आपको जो कोई किसी भी कोचिंग की XYZ आपने अगर टेस्ट ज्वाइन कर रखी है तो आप बेटा यहाँ पर ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। आप जहाँ गलतियाँ हो रही है बेटा आप उसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है। अगर किसी कॉन्सेप्ट आपसे छूट रहा है, मतलब जो आपने पढ़ा नहीं है, तो बेटा आप उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। इन दिनों आपको बेटा वही पढ़ना है जो आपको वही रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा है। मतलब आपको यहाँ पर कुछ नया नहीं पढ़ना। अगर आपने कुछ नया पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया तो बेटा आप पैनिक हो सकते हो। तो पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स के लिए, तो जैसा आपको पता है कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमेशा 4 से 5 सवाल आते हैं, तो आपको करने हैं। वेक्टर अलजेब्रा में बेटा आपके कितने सवाल आते हैं? 4 से 5 4 सवाल तो वो देखे जाते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा आपको करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपके हो गए। और कैलकुलस में भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को थोड़ा कम हाथ लगाना, क्योंकि वो थोड़ा सा कम बनता है बच्चों से, तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक सवाल आता है बन के तो बन गया, नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ आप PNC भी स्किप कर सकते हो अगर आपको तो उसमें दिक्कत आती है तो कुछ चैप्टर्स है जिनको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी को मैं चाहूँगा आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपका हट चुका है। तो टिप्स क्या है बेटा, आपको वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा है। आप कुछ भी यहाँ पर नया रिवाइज नहीं करना है, नया कुछ पढ़ना नहीं। अगर आपने नया पढ़ा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप पैनिक हो सकते हो। तो एग्जाम के अंदर क्या करना है आपको, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है पहले उसको एक नज़र में मार लेना है। अगर पहली बार में आपसे हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसको ज़्यादा वक्त खर्च नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आपको कोई कठिन सवाल करने के चक्कर में आपके 3 से 4 सवाल छूट जाए। तो आपको बिल्कुल सबसे पहली नज़र में वो सवाल सोल्व करने जो आपसे पहली नज़र में हो जा रहे हैं, उसके बाद वो सवाल सोल्व करने जो आपसे को लगता है कि हो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, तो उनको सवाल को सोल्व करना। और जो आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। यही आपकी टिप्स है। आई होप आप एग्जाम में ऐसा ही कर रहे होंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नई वीडियो के साथ, और नया चैप्टर आपका होगा वेक्टर।